जी, अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़ल अशरफ मान अपने ब्लॉग में एक बार फिर से हाज़िर हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो आज भी कुछ एक नहीं, दो नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा अहम ख़बरें थी, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। डिस्कस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन तमाम जो ख़बरें हैं, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो जी सबसे पहले आपको पता होगा कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है ये न्यूज़ कि हनीफ अब्बासी और ख्वाजा साद रफ़ीक को थप्पड़ मारा है ख़वातीन ने, पीटीआई की ख़वातीन ने। अब थप्पड़ कैसे मारा, क्या वजह बनी, क्यों मारा, कहाँ मारा और शुरुआत किस तरह हुई, ये आज हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इसके ऊपर। दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता जो अरकान थे 82 अरकान जो थे उन्होंने जो आपको पता है कि पिछले रोज़ मैंने व्लॉग भी किया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली है, तो उस मुतालिक भी आज हम बात करेंगे। दूसरा ये है कि रात गए मामलात तय पा गए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान उनकी जो राबता कमेटियों के काफ़ी ज़्यादा इजलासों के बाद अब मामला जो है आखिरकार तय पा गया है। और दूसरा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पीटीआई ने भी इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा कर दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि वो इस्तीफा दे दे। तो सबसे पहले जी शुरू करते हैं कि नून लीग के जो रहनुमा है ख्वाजा साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी, उनको थप्पड़ मारा है ख़वातीन ने। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर ये खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। अब वजह क्या बनी? वजह ये बनी कुछ इस तरह के ज़राए के मुताबिक ये खबर इस वक्त सामने आ रही है कि ख्वाजा साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी जो थे वो इस्लामाबाद की कौसार मार्केट में मौजूद थे, तो वहाँ पर कुछ पीटीआई की ख़वातीन आई और गुजर रही थी, ये आई तो उन्होंने जो है वो थोड़ा सा इस तरह नारेबाजी की, मुबैना धांधली जो हुई है इंतखाबात में उस मुतालिक उन्होंने थोड़ा सा जो है नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि धांधली की गई है, आप लोग धांधली से जीते हैं। और साथ ही साथ ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने कुछ नाजेबा जबान भी इस्तेमाल की है, कुछ इस तरह की वर्डिंग, लूज वर्डिंग इस्तेमाल की है, जिसके बाद हनीफ अब्बासी साहब ने क्या किया जी कि उन्होंने मोबाइल निकाल लिया और उनको वीडियो बनाने लग गए। तो जब वीडियो उन्होंने बनाई तो उनके बीच में थोड़ी सी हाथापाई भी हुई है ख़वातीन में और उनमें, और फिर ख़वातीन ने जो है मोबाइल वगैरह छीनने की कोशिश की और फिर इस तरह धक्का वगैरह लगा तो वो खातून भी गिर गई। और फिर उसके बाद जो है वो जो ख़वातीन थी उन्होंने जो है वो थप्पड़ भी मारे हैं, यही सामने आ रहा है। नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की जिसकी बुनियाद पर हनीफ अब्बासी ने मोबाइल निकाला और उनको जो है वो उनकी वीडियो बनाने लग गए। तो वीडियो बनाने के बाद जो थोड़े बहुत हाथापाई में दोनों सियासतदानों को ख़वातीन ने, पीटीआई की ख़वातीन थी जिन्होंने थप्पड़ मारा है। तो यकीनी तौर पर इस तरह नहीं होना चाहिए, चाहे आप ख़वातीन हैं, चाहे आप मर्द हैं। ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप इस तरह किसी को ज़लील नहीं कर सकते। अगर आप किसी को नारेबाजी भी कर रहे थे और इस तरह लूज वर्डिंग इस्तेमाल कर रहे थे तो ज़ाहिर है फिर इन रिटर्न तो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो आना था। जब एक्शन होता है तो फिर रिएक्शन आता है। तो इज्तिनाब किया करें ख़वातीन भी इस तरह की लूज़ वर्डिंग से, ताकि इतना मजबूर किसी को ना किया जाए कि वो इस हद तक आ जाए कि वो आपकी वीडियो बनाए। और वीडियो जो सियासतदान है उनको भी थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए कि वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। तो ये मामला सारा पेश आया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रहा है हनीफ अब्बासी और ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से कि उनको पीटीआई की ख़वातीन ने थप्पड़ मारा है। जी आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि पीटीआई की हिमायत याफ्ता जो अरकान थे 82 अरकान जो थे आज़ाद मुंतखब जो जीते हैं, आज़ाद जो पीटीआई के जो अरकान है वो जीते हैं, नौ मुंतखब अरकान। उन्होंने आपको बताया कि गुज़िश्ता रोज़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का बाकायदा तौर पर ऐलान किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। अब उन्होंने क्या किया है कि कौमी और सूबाई असम्बली जो नशिस्तें थी जहाँ से वो अरकान जीते हैं पीटीआई के हिमायत याफ्ता, उन्होंने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जब वो शामिल हुए तो उसके बाद अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तौर पर हलफनामे भी जमा करवाना शुरू कर दिए हैं। शामिल होने का ये सिलसिला जारी है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो है वो 32 अरकान कौमी असम्बली में शमूलियत के लिए हलफनामे जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा चुके हैं और मजमूई तौर पर ये 82 हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला जारी है कि वो इलेक्शन कमीशन में अपने हलफनामे जमा करवा रहे हैं क्योंकि इत्तेहाद उनके साथ हो गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से। और अब जो है वो ज़ाहिर तौर पर जब इन्होंने एक पहले यही खबरें थी कि जब किसी पार्टी को आप ज्वाइन करेंगे तो तभी आपको मखसूस नशस्तों का कोटा भी मिलेगा। तो अब यकीनी तौर पर जब पीटीआई ने ज्वाइन कर लिया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो अब उनको जो मखसूस नशस्तों का उनका कोटा है वो भी मिल जाएगा। लेकिन इस हवाले से भी काफ़ी तजाद पाया जाता है। बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स जो है वो बातें करते हैं कि नहीं, आईन और कानून इस हवाले से कुछ और कह रहा है। तो खैर ये सिलसिला तो अब आगे देखना है कि कैसे टर्न आउट होगा। लेकिन इस वक्त जो है वो 82 टोटल अरकान हैं जिन्होंने, जिनमें से 32 ने अपने हलफनामे इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं
और साथ ही साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से अगर बात की जाए तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फहरिस्त एक बाकायदा तौर पर 82 अरकान की जो है वो इलेक्शन कमीशन में सबमिट करवा दी है कि भाई ये हमारे अरकान होंगे और ये हलफनामे जमा करवाएंगे। तो 82 अरकान की ये फहरिस्त है जो सिलसिला जारी है उसमें शमूलियत का। आगे बढ़ते हैं जी कि आपको पता है कि पिछले कई रोज से जो है ये बात जारी थी और हो रही थी, राबिता कमेटियों के इजलास हो रहे थे, बड़े बड़े जो सियासी हरीफ थे वो आपस में मुलाकात कर रहे थे, मिल बैठ रहे थे, लेकिन जो बातचीत थी वो हतमी नताइज पर, हतमी मराहिल पर नहीं पहुंच रही थी। इस हवाले से जो है वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन हुकूमत बनाएगा, किसकी हुकूमत होगी या कौन बनाने जा रहा है, किसको क्या मिलने वाला है। लेकिन अब रात गए ये फैसला हुआ कि जब कमेटी की मीटिंग हुई, पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में शराकत इक़्तिदार का फार्मूला जो था वो आपस में उनका तय पा गया है। और फार्मूला क्या तय पाया है, पीपी हुकूमत में शामिल नहीं होगी, पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी हुकूमत में वजारतें नहीं लेगी। ये पहले भी कहा जा रहा था और ये अब भी डिसाइड हुआ है। इस्लामाबाद में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, शहबाज शरीफ के हमरा और आसिफ अली जरदारी के हमरा, और उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में आपस में जो मामलात थे वो तय पा गए हैं। वजीर आजम का जो उम्मीदवार है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उसको मुश्तरका तौर पर दोनों पार्टियां जो है वो तस्लीम करेंगी और उसके बाद उनको वोट देंगी, जबकि सदर पाकिस्तान जो होंगे, सदर पाकिस्तान वो आसिफ अली जरदारी के तौर पर सामने आएंगे। आसिफ अली जरदारी के जो नाम है वो सामने आएगा, वो उम्मीदवार होंगे। जबकि ये कहा गया है कि सिंध का गवर्नर नून लीग नामजद करेगी, ये इत्तलात सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि MQM जिसके साथ इत्तेहाद हो चुका था मुस्लिम लीग नून का, उसने भी यही मुतालबा किया है गवर्नरशिप, सिंध की गवर्नरशिप लेने के हवाले से MQM भी मुतालबा कर चुकी है नून लीग के साथ कि हमें गवर्नरशिप दे दी जाए। तो अब देखना ये है कि उसको गवर्नरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इस हवाले से आज मुज़ाकरात होंगे MQM के साथ। अब देखना ये है कि MQM के हिस्से में क्या आता है। तो ये मुज़ाकरात तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हो चुके हैं कि वो क्या क्या लेंगे। सदर पाकिस्तान, इस तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हो चुके हैं कि वो क्या क्या लेंगे। सदर पाकिस्तान, इससे पहले जो है वो ये इत्तलात सामने आ रही थी कि जितने भी आईनी ओहदे हैं वो पीपल्स पार्टी लेगी। तो अब कुछ इस तरह डिसीजन हुआ है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो अगर पीपल्स पार्टी का है तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो नून लीग का है। इसी तरह अगर गवर्नर पंजाब और सिंध का भी इसी तरह हुआ कि डिप्टी जो है, कहीं पे डिप्टी गवर्नर जो है वो नून लीग के हैं और कहीं पे डिप्टी गवर्नर जो है, कमिश्नर जो है, इस तरह करके ना इन्होंने आपस में एक शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय कर लिया है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। खैर जो बड़े आईनी ओहदे हैं वो पीपल्स पार्टी ने इस वक्त यही कहा है कि सदर पाकिस्तान जो है वो आसिफ अली जरदारी होंगे, जबकि वजीर आजम जो है वो नून लीग से होगा। और गवर्नरशिप के हवाले से भी MQM अभी इस टाइम साइड लाइन हुई हुई है। अब देखना यह है कि आज के मुज़ाकरात में MQM क्या मजीद मुतालिबे करती है और MQM को क्या हिस्से में उसके आता है, क्योंकि वो तो पहले ही आपको पता है कि वो पहले ही मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो आ गई थी, उन्होंने इत्तेहाद कर लिया था इलेक्शन कैंपेन से भी पहले की बात है। अच्छा जी, एक और अहम खबर जो है वो ये है कि PTI ने मुतालिबा किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से कि वो मुस्ताफी हो जाए, वो इस्तीफा दे दें। ये वक्त बिल्कुल सही है इस्तीफा देने का। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI यानी कि इमरान खान से मुलाकात करने के बाद अडयाला जेल में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम जो है वो मुतालिबा करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए सही वक्त है कि वो इस वक्त वो इस्तीफा दे दें। और दूसरी बात जो है, कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्जामात लगाए थे वो बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने ज़ाहिर तौर पर देखा है तभी इस तरह किया है, इस तरह की बातें की गई हैं। तो PTI मुसलसल मुतालिबा कर रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से कि वो इस टाइम इस्तीफा दे दें, ये उनका सही वक्त है। धांधली की गई है, धांधली नहीं बल्कि धांधला किया गया है, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो अहम खबर ये थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय पा गया है। अब 29 फरवरी को इजलास बुलाना है और उसमें वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। और देखना ये है कि सादा अक्सरियत जो है वो एक पार्टी एक मेंबर ले सकता है या फिर नहीं, और उसके बाद जो है वज़ीर आज़म कौन बनता है। बज़ाहिर ये तो नज़र आ रहा है कि आपस में कई मुलाकातों के बाद, मीटिंग्स के बाद ये इत्तेहाद हो गया है नून लीग और पीपल्स पार्टी का। लेकिन फिर भी कुछ भी आपको पता है कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है और माजी की मिसालें हमारे पास मौजूद है। तो ये अहम खबरें थी इस वक्त की जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो अभी तो यही सामने आ रहा है। और MQM जो है वो इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग नून की। अब देखना ये है कि MQM के हिस्से में आज क्या आएगा।